आइए देखते हैं इस सवाल को जिसमें लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है एंड इट इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। तो भाई इसमें डाइपोल का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, डाइपोल इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल को पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, तो पूछा गया है कि डाइपोल क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डाइपोल क्या टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। It is possible to find a path not closed in the field on which total work required to move the dipole is zero। और क्या डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। देखिए देखिए एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, और अगर हम डाइपोल को फील्ड लाइन के अलोंग ही रख दें, ये डाइपोल रख दें, तो इस पे टॉर्क तो जीरो लग सकता है। तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर यहां लिखा होता है डाइपोल में एक्सपीरियंस ए टॉर्क तो वो सही होता है, क्योंकि किसी ना किसी ओरिएंटेशन में तो टॉर्क लग जाएगा। लेकिन अगर एक भी ओरिएंटेशन में टॉर्क जीरो लग रहा है तो हम ये पक्का नहीं कह सकते कि डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। अब देखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या। जरा इसको समझने के लिए हम दो सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए डाइपोल को हमने फील्ड लाइन के अलोंग रख दिया। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे फील्ड डिफरेंट है, यहां पे फील्ड डिफरेंट है। इस जगह फील्ड डिफरेंट है, ज्यादा फील्ड है, यहां पे फील्ड कम है। इसका मतलब इस पे फोर्स अलग है, इस पे फोर्स अलग है। और अगर इन दोनों पे जो लगने वाला फोर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड का है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, यहां पे फील्ड ज्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स ज्यादा लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड कम है। तो नेट फोर्स यहाँ पे लेफ्ट में ही लगेगा, तो यहाँ पे तो फोर्स है। ओके, एक और सिचुएशन देखते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे रखा और उसकी फील्ड कुछ इस तरह की है, लाइक दिस, और हमने डाइपोल को ऐसे रख दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखें, यहां पर फील्ड क्योंकि रेडियली अवे है तो इस पर तो फोर्स ऐसे लगेगा, और यहां पे फील्ड रेडियली अवे है लेकिन नेगेटिव चार्ज में फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। अब आप इन दोनों फोर्स को देखिए तो इनका रिजल्टेंट भी ऊपर की तरफ ही आएगा, मतलब इस पर भी फोर्स लगेगा क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो यहां कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन दोनों के वाई कंपोनेंट, यहां पे दोनों फोर्स के वाई कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, तो इस केस में भी फोर्स लगेगा। तो ये क्लियर हो जाता है कि अगर पॉइंट चार्ज की लाइन में हम कोई डाइपोल रखे हैं तो उस पर भी फोर्स लगता है, और यहां पे फोर्स रखें तो इस पे भी फोर्स लगता है। तो अगर हम डाइपोल को ना ऐसे रखें ना ऐसे रखें, किसी और ओरिएंटेशन में रख दें, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने ऐसे डाइपोल रखा तो इस डाइपोल के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, और एक कंपोनेंट होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक होगा अलोंग वर्टिकल। अब नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन एनी ओरिएंटेशन विल बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑन दीज टू कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट पे जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, और इस कंपोनेंट पे फोर्स इस तरफ लग रहा है। अगर पलट देंगे तो ये फोर्स पलट जाएंगे, लेकिन रहेंगे दोनों फोर्स 90 डिग्री पे। और अगर दोनों फोर्स हैं नॉन जीरो और वो 90 डिग्री पर हैं, तो निश्चित रूप से उनका रिजल्टेंट भी होगा, तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो हर ओरिएंटेशन में हम कह सकते हैं इस लॉजिक से कि फोर्स तो लगेगा। तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स इन एनी ओरिएंटेशन, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, इज इट पॉसिबल टू फाइंड अ पाथ इन द फील्ड ऑन विच वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द डाइपोल इज जीरो। ये बड़ा आसान है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है और यहां पर एक डाइपोल रखा है, ये डाइपोल रखा है। अब अगर हम इन दूरियों को कांस्टेंट रखते हुए डाइपोल को इस सर्कल में घुमाएं, लाइक दिस, तो देखिए किसी भी चार्ज की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से बदल नहीं रही है। और अगर चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से बदल नहीं रही है पर जो फोर्स लगेंगे वो हमेशा रेडियल लगेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा टैंजेंट, सर्कल सर्कल की टैंजेंट के अलोंग है, और फोर्सेस जो चार्जेस पे लग रहे हैं डाइपोल के चार्जेस पे वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो ऐसे पाथ पे चलाने पर नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो ये फोर्स तो जीरो आ जाएगा। तो भाई ये पॉसिबल है। और क्या डी ऑप्शन सही है, क्या डाइपोल यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है।
तो आंसर है नो। जब जब उस पे हमेशा फोर्स लग रहा है तो इक्विलिब्रियम का तो जी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके आंसर केवल होंगे ए और सी।